मदिया, अभी क्या ताज़ा हालात है वहाँ पे और क्या अभी इस वक्त आपकी किसी से बात हो पाई है? बिल्कुल, मैं ताज़ा हालात इस वक्त के आपको बता दूं कि फ़िलहाल यहाँ पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है रात से ही, और जो भी जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट साइट पे जाने वाले रास्ते हैं उनको पूरी तरह से बैरिगेटिंग लगा के बंद कर दिया गया है। वही हाल इस वक्त जंतर मंतर रोड का भी, जहाँ इस वक्त खास मैं मौजूद हूँ, वहाँ का देखा जा रहा है। बैरिगेटिंग लगी हुई है, पुलिसकर्मी ड्यूटी पर तैनात है और यहाँ से फिलहाल ना ही मीडिया कर्मी को ना ही किसी और को अंदर जाने की इजाज़त दी जा रही है। दूसरी बात यह है कि जब रात ये पूरा घटना घटी और उसके बाद सोमनाथ भारती को डिटेन कर लिया गया, उनको उसके बाद यहाँ पर सौरभ भारद्वाज पहुँचते हैं, उनको अंदर जाने नहीं दिया जाता है, पुलिस उनसे भी बात करती है, उन्हें भी रोकती है, और उसके बाद यहाँ पर डीसीडब्ल्यू चीफ जो है स्वाति मालीवाल वो यहाँ पहुँचती हैं, उनको भी रोक लिया गया। यानी कि रात भर ये सब चीज़ें चलती रही, लेकिन सुबह अभी यहाँ पर अंदर किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है, और जो रेसलर्स हैं उनसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन दिव्यांकर अभी अंदर हैं तो उनसे बात करने की कोशिश फिलहाल कर रहे हैं। रेसलर्स भी इस वक्त रात की घटना से काफ़ी ज़्यादा हैरान हैं, परेशान हैं, क्योंकि वो लोग भी, उनको भी ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इस तरह का कुछ होगा, लेकिन जो झड़प थी वो पुलिस और रेसलर सामने सामने आ गए, एक तकरार की सिचुएशन जो है वो देखने के लिए मिली। अब आज क्या क्या होता है, क्या ज़्यादा लोग यहाँ पर जुटेंगे, क्या और लोग भी रेसलर्स के समर्थन में यहाँ पर पहुँचेंगे, या फिर पुलिस की तरफ से कोई एक और बयान आता है इस पूरे घटनाक्रम पे, ये सब देखना होगा। लेकिन फिलहाल इस वक्त हालात यही है कि सिक्योरिटी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कड़ी कर दी गई है, ज़्यादा पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं। और मैं बता दूं कि जो बीते 12 दिन रहे हैं उसमें भी यहाँ पर जो सिक्योरिटी थी वो काफ़ी ज़्यादा कड़ी थी, क्योंकि रेसलर्स यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, इसीलिए जहाँ रेसलर्स बैठे थे उस एरिया को चारों तरफ से बैरिगेटिंग लगा के बंद कर दिया गया था, और वहाँ पर पुलिसकर्मी लगातार तैनात थे। लेकिन रात की सिचुएशन के बाद, रात की घटना के बाद यहाँ पर सिक्योरिटी और बढ़ा दी गई है। पहले मीडिया को भी जाने की इजाज़त थी, और जो आम लोग हैं जो पहुँचते थे यहाँ पर रेसलर्स के समर्थन में, उनको भी अंदर जाने की इजाज़त दी जाती थी। लेकिन आज तो सिचुएशन ये है कि वहाँ से, यानी कि प्रोटेस्ट साइट से तकरीबन 150 मीटर की दूरी पर ही जो और अलग अलग रास्ते हैं वहाँ पर भी, और जिस रास्ते पर हम खड़े हैं वहाँ पर भी अब देखिए बैरिगेटिंग लगाकर रास्ता बंद कर दिया गया है। तो यानी कि फिलहाल अभी रास्ता बंद कर दिया गया है, दोनों तरफ से एंट्री पॉइंट्स बंद कर दिए गए ताकि कोई भी वहां तक ना पहुंचे। देखिए, कल रात हुए हंगामे को लेकर प्रदर्शनकारी पहलवान विनेश फोगाट ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी भी लिखी है, और लगातार आपको बता दें कि अब ये कोशिश की जा रही है कि इस पूरे मामले की जांच, हमारे दोनों संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। और देखिए, आपको बता दें कि आज दिनांक 3 मई है 2023 को अंतर्राष्ट्रीय पहलवानों द्वारा चलाए जा रहे शांतिपूर्ण धरने पर रात लगभग 11 बजे शराब के नशे में चूर दिल्ली पुलिस के 100 जवानों ने जानलेवा हमला किया, जिसमें दुष्यंत फोगाट और राहुल यादव के सिर में गंभीर चोट लगी। वरिष्ठ एसीपी धर्मेंद्र द्वारा ओलंपियन विनेश फोगाट को गंदी गंदी गालियां दी गई और धक्के मारे गए। महिला पहलवानों से महिला पुलिसकर्मियों की गैर मौजूदगी में हाथापाई भी की गई। एसीपी धर्मेंद्र ने सभी पहलवानों को अंजाम भुगतने की धमकी देते हुए जंतर मंतर खाली करने की चेतावनी दी। एसीपी धर्मेंद्र ने खुद ओलंपियन साक्षी मलिक और संगीता फोगाट से भी हाथापाई की। शराब पीकर हमला करने वाले पुलिसकर्मी का नाम हरि सिंह है। श्रीमान जी, देश का नाम रोशन करने वाले ओलंपियंस पर रात के अंधेरे में साजिशन हमला देश की छवि पर सवाल खड़े करता है। आपसे अनुरोध है कि आपराधिक कृत्य करने वाले सभी अधिकारियों और कर्मचारियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। तो ये विनेश फोगाट ने कहा। और सीधा आपको मदिया पर लेके चलेंगे। मदिया, अभी जो चिट्ठी हमने देखी, क्या उस पर पुलिस का कोई बयान अभी सामने आया है? देखिए, पुलिस के बयान की अगर सोनल मैं बात करूं तो रात डीसीपी ने एक बाइट ज़रूर दी थी, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जिस तरह से ये झड़प हुई है उसके बाद जो दिल्ली पुलिस के कुछ जवान हैं उनको भी चोटें आई हैं। मैं आपको पूरा पढ़ के बता देती हूँ कि क्या कुछ बयान उन्होंने दिया। उन्होंने कहा था कि सोमनाथ भारती बेड लेकर आए थे, प्रोटेस्टिंग रेसलर्स के सपोर्टर्स ने बेड निकालने की कोशिश की, जिसमें थोड़ा गुत्थम गुत्ता हो गया और बेड की परमिशन नहीं थी। इस बात का बयान जो है वो डीसीपी ने दिया है। और उनके बाद उन्होंने ये भी कहा कि थोड़ी चोट पुलिस कर्मियों को भी लगी है, पहलवानों
की भी पहलवानों को भी लगी है। हम हॉस्पिटल ले जाने की रिक्वेस्ट इनसे कर रहे हैं। ये सब बातें डीसीपी की तरफ से कही गई थी। रात जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ उसके बाद डीसीपी ने ये बाइट जो है वो अपने दफ्तर में मीडिया कर्मियों को दी, लेकिन उसके बाद से सुबह अभी तक कोई और ऑफिशियल बयान जो है वो पुलिस की तरफ से नहीं आया है। और इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने फिलहाल तो ये किया है कि यहाँ पर बैरिगेटिंग लगा दी और अंदर किसी को भी जाने की इजाजत नहीं दी गई है, ना ही मीडिया कर्मियों को। इससे पहले सिचुएशन ये थी कि यहाँ बैरिगेटिंग नहीं थी, जहाँ रेसलर्स बैठे हुए थे सिर्फ उस एरिया को बैरिगेटिंग लगा के बंद कर दिया गया था, लेकिन ऐसा नहीं था कि वहाँ किसी को जाने की इजाजत नहीं दी गई थी। वहाँ पर जाने दिया जा रहा था, मीडिया कर्मी भी जा रहे थे, कुछ और लोग जो समर्थन में आ रहे थे रेसलर्स के वो भी वहाँ तक पहुँच रहे थे। लेकिन आज सिचुएशन ये हो गई है, तस्वीर ये बदल गई है कि आज 12वां दिन है रेसलर्स के प्रोटेस्ट का और यहाँ पर फिलहाल बैरिगेटिंग लगा के सभी को रोक दिया गया है। कुछ और लोग भी जैसे यहाँ पर हैं जो अंदर जाना चाहते हैं अलग अलग कामों से, क्योंकि यहाँ पर कुछ केरला हाउस भी है और भी कुछ यहाँ पर ऑफिसेज हैं। जो लोग जाना चाहते हैं अपने ड्यूटी कार्ड दिखा रहे हैं या रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो सिर्फ उनको, उसके अलावा मीडिया कर्मियों को सख्ती से यहाँ पर अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन अब दिन चढ़ने के साथ साथ क्या क्या तब्दीलियाँ होती हैं ये देखना होगा। क्या पुलिस की तरफ से कोई और आधिकारिक बयान आता है ये भी देखना होगा। रेसलर्स क्या दोबारा कोई और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना कोई और दोबारा पक्ष रखेंगे ये भी देखना होगा। क्या कुछ और लोग भी समर्थन में यहाँ पर पहुंचेंगे ये भी देखना होगा। दिन चढ़ने के साथ साथ ये देखना होगा कि क्या चीजें कुछ आगे जांच बढ़ती है और क्या कुछ सामने आता है। देखिए बीती रात हुए हंगामे को लेकर आप नेता सोमनाथ भारती का क्या कुछ कहना है, आपको सुनवाते हैं। मैं तो देख के हैरान हूँ कि बेटियों को सम्मान पूर्वक हम यहाँ पे रख सके, इसके लिए बेड्स का होना बहुत जरूरी है। वो बेड्स इनको मिल ना जाए इसलिए मारपीट झगड़ा ये हो रहा है। अब ये बताइए उनको 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 उनके सिर पे चोट लग गई और एक पुलिस वाला दारू पी करके गालियां दे रहा है। मैं तो देख करके हैरान हूँ और शर्मसार हूँ। मुझे लग रहा है कि पता नहीं क्या हो रहा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।